अस्सलाम वालेकुम। मैं सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी लारे बबासी और आप देख रहे हैं सिंपी चैन। आज जो हम पोम कवर करने वाले हैं दैट इज़ द मैन ऑफ लाइफ अ ब्राइड, जो आपके लाइक सेकंड पोम है आपके कोर्स की। दिस इज़ रिटन बाय थॉमस कैम्पियन। अब यहाँ पर पहले तो हम जैसे हर टाइटल को डिस्कस करते हैं वैसे ही इस टाइटल को भी हम डिस्कस करेंगे। तो द मैन ऑफ लाइफ अ ब्राइड का मतलब है कि किसी ऐसे इंसान की ज़िंदगी जो सीधे रास्ते पर चलता है। एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी पर ये पोम मुश्तमिल है और ये लिखी गई है थॉमस कैम्पियन ने लिखी है। चलिए थॉमस कैम्पियन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। थॉमस कैम्पियन जो है वो बॉर्न और डाइड वाली आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि कहाँ पर और कब डेथ हुई थी। तो ये बॉर्न हुए थे भाई 12 Feb 1561 इन लंदन और इनकी डेथ हुई थी 1 मार्च 1620 इन लंदन। ठीक है, ये दोनों लंदन है, आपको इसी हो जाएगा ना। अब आप आगे देखें कि ये कैथोलिक, ही वॉज अ कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब है ही वॉज अ क्रिश्चियन। कैथोलिक का मतलब होता है क्रिश्चियन। एट फर्स्ट स्टडीड लॉ, पहले उन्होंने लॉ पढ़ा था और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था एज अ फिजिशियन। और उनकी जो पोइट्री होती है दैट इज़ डायरेक्ट सिंपल पोइट्री होती है, इसे कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम भी इसे जल्दी कर लेंगे और ईजी है ये पोम। He achieved fame not as a scholar, lawyer, doctor, but as a poet and a musician. तो इनके पास ये सारी खसूसियत थी, बट इन्हें जो फेम मिला था ना दैट वाज ड्यू टू द पोइट। ही वाज अ पोइट। इन्हें पोम्स लिखने में वो फेम मिला था और एज अ म्यूजिशियन मिला था। उसके बाद इनकी कलेक्शंस ऑफ पोम वर रिटन इन लैटिन। तो ये भी इजी पॉइंट है, आप समझ लेंगे। चलिए जी थीम पर चलते हैं। ये जो हमारे पास पोम है इसका थीम इस लाइक यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, डील्स विद द माइंड सेट ऑफ द पर्सन हु प्रैक्टिसेस डिसऑनेस्टी ऑनेस्टी मॉडेस्टी एंड स्पिरिचुअलिटी थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये एक ऐसे इंसान के बारे में लिखी गई है जो प्रैक्टिस करता है अपनी लाइफ में हॉनेस्टी, मॉडेस्टी और स्पिरिचुअलिटी थ्रू आउट हिज लाइफ। This poem considers the world as a temporary place and tells us about the life of the person who is pious, honest and modest man. तो ये एक तो इस पोम में हमारे पास थीम में ये है कि ये जो है ना ये पोम ये कंसिडर करती है सारे दुनिया को एज ए टेम्पररी प्लेस। ये हम सारे मुसलमानों का भी यही होता है। एवरी मुस्लिम उसे इस बात पर फेथ होना ज़रूरी है कि ये दुनिया हमारे पास टेम्पररी है और उसके बाद जो मरने के बाद की दुनिया है ना दैट इज़ परमानेंट वन। ठीक है। एंड टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ द पर्सन हु इज़ पियर्स, ऑनेस्ट एंड मॉडेस्ट। तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी के बारे में ये हमें पोम बताती है कि जो लाइक जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया होता, जो ऑनेस्ट होता है, जिसने कभी डिसऑनेस्टी की तरफ झांका भी नहीं होता, जो पियर्स होता है, मॉडेस्ट मैन होता है, उसकी लाइफ के बारे में ही हमें पोम बताएगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 1 पर। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट whose guiltiness heart is free from all dishonest deeds or thought of vanity। तो जी यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है उस इंसान की। तो यहाँ पर हमारे पास ये बात हो रही है उस इंसान की, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, वो इंसान जो सीधे रास्ते पर है और हुज गिल्टनेस हार्ट इज़ फ्री। तो उसकी जो हार्ट है ना इट इज़ फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ गिल्ट। रेगरेट से वो फ्री है उसकी हार्ट, यानी कि उसके दिल में कोई रेगरेट नहीं है, उसके दिल में कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने ये क्यों किया था या मैंने ये क्यों किया था। लाइक कोई भी उसने डीड ऐसा नहीं किया होता जिसकी वजह से उसके हार्ट में गिल्टीनेस आए। हुज गिल्टीनेस हार्ट इज़ फ्री, मतलब उसकी हार्ट फ्री है हर किसी गिल्ट से, आज़ाद है। फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, हर डिसऑनेस्टी से भी वो बची हुई है। लाइक उस इंसान ने कभी भी किसी भी काइंड की डिसऑनेस्टी नहीं की। और थॉट ऑफ वैनिटी, और आगे लिखा हुआ है कि उसकी थॉट्स है ना वो अच्छी होती है, उसकी थॉट्स बुरी नहीं होती, उसकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं। तो जी ये था सिर्फ हमारे पास स्टैंजा 1 का, जिसमें बताया जा रहा है एक ऐसे इंसान का जो सीधे रास्ते पर चलता है तो उसकी हार्ट फ्री होती है हर किसी गिल्ट और रैकेट से और इवन डिसऑनेस्ट डीड से। उसने कभी भी किसी से डिसऑनेस्टी नहीं की होती और उसकी जो थॉट्स होती हैं, उसकी जो इंटेंशंस होती हैं वो हमेशा अच्छी होती हैं, उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया होता। तो जी स्टैंजा 2 की तरफ चलते हैं। द मैन हुज साइलेंट डेज and harmless joys are spent
whom hopes cannot delude, nor sorrow discontent। तो जी इस स्टैंज़ा में हमें ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा इंसान जो अपनी सारी ज़िंदगी इस साइलेंट पर्सन की तरह गुजारता है, यानी उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया होता। उसने जो वो पास भी करता है ना अपना टाइम, हम जब पास करते हैं, हम जब अपना टाइम पास कर रहे होते हैं तो हम कोई अच्छा अमल, वो जो इंसान ना वो अच्छा अमल करता है, जब उसे टाइम पास भी करना होता है तो कोई अच्छा डीड करता है, गुड डीड करता है, गुड अमल करता है। enjoys his life in way that may not harm anyone in any way। अब जो सेकंड लाइन है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पास। इन हार्मलेस जॉयज़ आर स्पेंड, मतलब वो अपने जो डेज होता है, अपना जो अपने जो वो होती है ज़िंदगी होती है, वो हार्मलेस जॉयज़ लाइक वो जो भी उसकी खुशियाँ होती हैं ना वो किसी को हार्म नहीं पहुँचाती। अब आजकल के ज़माने में आप देख लें तो एक दूसरे से आप अगर देख लें ना तो किसी की खुशी होती है ना तो इंसान ये भी ख्याल नहीं करता कि भाई नेबर्स में सब सो रहे होंगे या क्या, तो वो इंसान तेज़ तेज़ आवाज़ में वो गाने सुन रहा है, कर रहे हैं, तो वो दूसरों को हार्म कर रहे हैं। तो ये जब द मैन ऑफ लाइफ अपराइट की बात हो रही है, जो इंसान सीधे रास्ते पर है उसकी बात हो रही है, तो वो अपनी खुशियाँ भी इस तरह से सेलिब्रेट करता है, उस तरह से उसके जॉयस को करता है कि वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाती। इन हार्मलेस जॉयस आर स्पेंट होम होप्स कैन नॉट डेल्यूट। अब यहाँ पर बात हो रही है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी से उम्मीदें लगाते हैं ना तो जब उम्मीदें टूटती हैं तो फिर हमें बहुत दुख होता है। तो ये जो इंसान है ना वो किसी से भी उम्मीदें ही नहीं लगाता। कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई हुई है कि जब कोई इंसान किसी से उम्मीदें ही नहीं लगाएगा तो उसकी जो है ना लाइफ किसी भी सौरों से, नॉर सौरो डिस्कॉन्टेंट, तो उसका कोई भी मतलब कोई भी उसे दुख नहीं पहुँचेगा जब उसे लाइक उससे किसी से होप नहीं लगाई होगी ना। होप या एक्सपेक्टेशंस वो होती हैं जो आप किसी से लगाते हैं ना, तो जब टूटती हैं तो आपको बहुत दुख होता है। तो वो कोई भी मिसहैप या अपसेट्स कोई भी चीज़ उसे इफ़ेक्ट नहीं करती। जो नॉट सॉरो डिस्कॉन्टेंट, कोई भी सौरव, कोई भी मिसहैप, कोई भी अपसेट्स, लाइफ क्योंकि अप डाउन होती रहती है, हर किसी की होती है, कोई एक बंदा नहीं है, हर किसी की लाइफ अप डाउन होती रहती है। तो उसका मतलब ये है कि इससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो समझता है, उसे पूरा फर्म फेथ होता है ऑलमाइटी अल्लाह पर दैट व्हाट एवर हैपन्स हैज़ सम बेटरमेंट फॉर हिम। और जो है इट ऑलवेज़ हैपन्स बिकॉज ऑफ अल्लाह's विल, क्योंकि अल्लाह ताला की जब विल होती है ना, अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होती है तभी कोई चीज़ है। इवन एक पत्ता जो हिल रहा है ना, वो पत्ता भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के सिवा नहीं हिल सकता। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वो इंसान अपनी उस इंसान की बात हो रही है जो सीधे रास्ते पर है, तो वो इंसान जो है वो अपने साइलेंट डेज़ गुजारता है। साइलेंट डेज़ का मतलब ये है कि वो खामोशी से रहता है, कोई अच्छा काम कर सके तो अच्छा करता है, नहीं तो बुरा काम नहीं करता। एंड हार्मलेस जॉयज़ आर स्पेंट, वो अपने जो जॉयज़ उसकी खुशियाँ वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता है, मगर इस तरह से कि वो किसी को हार्म ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को मुश्किल ना हो उस वजह से। और उसकी जो होप्स होती हैं वो किसी से होप ही नहीं लगाता जो कि उसकी जो है ना उसकी सौरों का बायस बने। और अगर सौरों कभी आ भी जाता है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में सौरों होते हैं, हर किसी ज़िंदगी में अप डाउन होते हैं, तो ये जो इंसान है ना ये अल्लाह ताला पर फर्म फेथ रखता है कि जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है और हमारे लिए कोई ना कोई बेटरमेंट, कोई ना कोई बेहतरी होती है इसमें, तो तभी ये होता है। जी ठीक है, ये स्टेंजा 2 क्लियर हो चुका होगा। स्टेंजा 3 की तरफ मूव करते हैं। दैट मैन नीड्स नीदर टावर्स नॉर आर्मर फॉर डिफेंस नॉर सीक्रेट वाल्स टू फ्लाई फ्रॉम थंडर्स वायलेंस। अब यहाँ पर उस इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती, उसे ना ही बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए होती हैं, ना ही उसे कोई डिफेंस के लिए अपने लिए आर्मर वगैरह चाहिए होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने किसी के साथ कोई डिसऑनेस्टी नहीं की। अब अगर इस जगह पर आप देखें कि कोई डिसऑनेस्ट मैन होता जो डिसऑनेस्टी करता रहता तो उसे डर लगा रहता, हर पल उसे डर लगा रहता कि कोई मुझे कुछ कर ना ले। कभी कोई लोग में उसके क्योंकि ज़्यादा एनिमीज़ होंगे ना, तो उसे बड़े बड़े टावर्स की भी ज़रूरत होगी, उसे आर्मर्स वगैरह की भी ज़रूरत होगी, और उसे अपने डिफेंस के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होगी। वो चाहेगा कि मैं अपनी डिफेंस कर सकूं।
और जबकि इस इंसान की बात हो रही है जो द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, क्योंकि उसकी लाइफ अच्छी तरह से अच्छे कामों में गुजर रही है, तो वो जो इंसान है ना, उसे पता होगा कि मैंने भाई किसी के साथ कोई बुरा किया ही नहीं है, मेरा कोई एनिमी नहीं है, तो उसे कभी कोई डिफेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसे किसी सीक्रेट रास्तों की ज़रूरत पड़ेगी। सीक्रेट रास्तों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो वहाँ से निकल सके। ठीक है जी। तो आगे भी यही बताया जा रहा है कि उसे किसी सीक्रेट रास्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो बैड पीपल से, वो जो बुरे लोग हैं उनके बीच से निकल सके। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है बिकॉज ही नोज़ दैट ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग विथ एनी वन। तो उसे ये पता होता है कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं, तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास स्टैंजा 3। स्टैंजा 4 की तरफ मूव करते हैं। ही ओनली कैन बी होल्ड, अच्छा जी यहाँ पर मूव कर देते हैं। ही ओनली कैन बी होल्ड विथ अ फ्राइटेंड आइज द हॉरर्स ऑफ डीप एंड टेरर्स ऑफ स्काइज। तो जी इन दिस लाइन्स पोइट इज टेलिंग अबाउट कि जो मैन है ना, वो फेयरलेस आइज़ की फेयरलेस आइज़ मतलब वो खौफ से, लाइक उसकी आंखों में खौफ नहीं होता और वो हर चीज़ से सामना करता है, वो चाहे डिज़ास्टर्स हों, कुछ भी हो। तो उसे जो है ना पता होता है कि मैंने कुछ भी कभी गलत नहीं किया, डिसऑनेस्टी नहीं की, तो उसे मौत से भी डर नहीं लगता। क्या होता है कि जब कोई डिसऑनेस्ट मैन होता है ना, तो उसे डर लगता है मौत से। वो चाहता है कि मैंने तो कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। वो जानता है, हर कुछ जानता है कि भाई हर इंसान को देखो पता होता है कि मैंने क्या अच्छा किया है, क्या नहीं किया। तो उसे ना डर लगा रहता है, जो डिसऑनेस्ट होता है इंसान, उसे डर लगा रहता है कि भाई कभी ऐसा वक्त ना आ जाए, कभी ये ना हो जाए कि मुझे मेरी डेथ का टाइम हो और मैंने कुछ अच्छा किया ही नहीं, ये वो। तो जो ये इंसान की बात हो रही है ना, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, तो वो जो इंसान है ना जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो वो अफ्राइटेंड आइज़ के साथ, वो बी होल्ड मतलब ब्रेव, वो ब्रेव होकर अफ्राइटेंड आइज़ के साथ, लाइक वो डरी हुई आइज़ नहीं होती उसकी, वो जो है ना बिल्कुल पुख्ता होकर और सारे टेरर्स का सामना करता है, जो हॉरर्स ऑफ डीप एंड टेरर्स ऑफ स्काइज। उससे मतलब डर नहीं लगता अपनी मौत से। और जो है ना टेरर्स ऑफ स्काई मतलब जो भी आसमानी हमारे पास डिज़ास्टर्स हैं, और हॉरर्स ऑफ द डीप मतलब जो ज़मीनी डिज़ास्टर्स हैं, तो वो सबका सामना करता है। वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है हर किसी को एक दिन मरना है और फिर मैंने भी मरना है और मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो उसे ये पता होता है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 5। स्टैंजा 5 है हमारे पास, थस स्कॉर्निंग ऑल द केयर्स द फैट और फॉर्च्यून ब्रिंग्स, ही मेक्स द हेवन हिज वर्क, हिज विजडम हेवनली थिंग्स। तो जी इन दीज लाइन्स उस इंसान के बारे में बात हो रही है कि वो जो है ना, द मैन लीव्स ऑल द डिस्कम्फर्ट सैडनेस अप एंड डाउन्स ऑफ लाइफ विच फॉर्च्यून ब्रिंग्स, बिकॉज ये यहाँ पर बात हो रही है कि उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर किसी चीज़ को छोड़ देता है जो डिस्कम्फर्ट हो, सैडनेस हो, अप डाउन्स हो, क्योंकि उसे पता होता है जो फॉर्च्यून लाइक किस्मत उसे दे रही है। लाइक एक तो होता है फैट और दूसरा होता है फॉर्च्यून। फैट वो होता है जो तकदीर होती है, जिसमें हमारे पास कोई चीज़ वो लिखी हुई होती है ना, क्योंकि अल्लाह ताला के पास देखो लिखा हुआ है कि ये इंसान कब मरेगा, कब पैदा होगा, तो दिस इज़ तकदीर। अब जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, दैट इज़ फॉर्च्यून। जो आपकी भी कुछ गलतियाँ होंगी, आपके कुछ अच्छे काम होंगे जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपका नसीब, जैसे हम नसीब भी कहते हैं। तो वो जो फॉर्च्यून, जो नसीब, जो भी नसीब लाइक वो लेकर आता है कोई भी दुख वगैरह, तो वो ना उसके बारे में केयर ही नहीं करता, बिकॉज़ ही नोज़ दैट अल्लाह ताला की ही विल से सारा कुछ होगा, एंड जो भी होता है वो बेहतरी के लिए होता है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। एंड ही फॉलोज़ रिलीजन स्ट्रांगली एंड रीड्स रिलीजियस बुक्स एंड ही इज़ वाइज। वो वाइस होता है, एक तो उसके पास विजडम होती है, और वो जो हेवन बुक्स हैं, लाइक वो जो अपने रिलीजियस बुक्स को रीड करता है, अपना टाइम अच्छे कामों में गुजारता है और अपने रिलीजन को स्ट्रांगली वो फॉलो करता है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं हम स्टैंजा नंबर 6 पर। ये छोटे छोटे स्टैंजा हैं, जल्दी हो जाएंगे ना, और डायरेक्ट देखो कितनी अच्छी सी लिखी हुई है, ये इस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है ऐसे पॉइंट्स को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी, गुड थाट्स हिज ओनली फ्रेंड्स, हिज वेल्थ अ वेल स्पेंड एज,
द अर्थ इज़ सोबर इन एंड क्विट पिलमरेज। जी, तो यहाँ पर जो लास्ट स्टैंज़ा है मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट ही होगा हमारे पास। जी ये लास्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर ये बताया ये जा रहा है कि वो जो इंसान है ना वो हमेशा अच्छा सोचता है, और वो अच्छी सोचें जो होती हैं ना, उसकी गुड इंटेंशंस, वो ही उसकी दोस्त होती हैं। तो उसकी जो वेल्थ होती है, जो उसकी पूरी उम्र की कमाई होती है ना, वो होती है वेल स्पेंड टाइम। तो वो जो अच्छा उसने टाइम स्पेंड किया होता है, क्योंकि हम सब मुसलमानों का भी ये ईमान है कि हम सब यहाँ से जाएंगे ना, कोई रुपया पैसा नहीं लेकर जाएंगे अपने साथ। हम क्या लेकर जाएंगे? हम लेकर जाएंगे हमारे साथ ये हमारे जो गुड एंड बैड डीड्स हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो इंसान है जिसने हमेशा गुड डीड्स किए होते हैं, गुड थॉट्स रखी होती हैं दूसरों के लिए, अच्छी इंटेंशंस होती हैं उसकी, तो वो उससे ही अपना दोस्त मानता है। और उसकी जो उम्र की सारी जमा पूंजी होती है ना, वो सिर्फ वही होता है कि उसने जो गुड डीड्स किए होते हैं वही उसकी सारी उम्र की जमा पूंजी होती है। और वो जो है दूसरे वर्ल्डली वेल्थ के बारे में नहीं सोचता। ही थिंक्स द अर्थ हैज़ टेम्पररी प्लेस एंड थिंक्स लाइफ एज अ साइलेंट जर्नी। देखो, लाइफ जो है ना आपके पास एक साइलेंट जर्नी की तरह होती है। पिलग्रिमेज मतलब जर्नी, और क्वाइट मतलब साइलेंट। तो यहाँ पर एक साइलेंट जर्नी की तरह लाइफ को गुजारना चाहिए। और अर्थ को यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर लाइफ है बिफोर डेथ, तो वो हमें टेम्पररी ही माननी चाहिए। ये सारा हम समझेंगे तकरीबन। ये सारा जो है ना इस पोम में, वो सारा मुस्लिम से रिलेटेड, उनके रिलीजन से रिलेटेड, हमारे जो फेथ हैं उन पर रिलेटेड किया गया है। जी, तो इतना हमारे स्टैंजा 6 तक हो गया। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें कंसिडर करना चाहिए वर्ल्ड को एज द शॉर्ट वाइल, एक छोटी सी एक छोटी सी टेम्पररी प्लेस की तरह हमें उसे डील करना चाहिए। और उसे जो है उसे ही बिलीव्स दैट हिज गुड डीड्स एंड हिज ओनली वेल्थ एंड अर्निंग। गुड डीड्स जो हैं उसके वो इंसान मानता है। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि उसके जो गुड डीड्स हैं वही हमारे पास रियल उसकी जमा पूंजी है सारी लाइफ की, जो वो अपने साथ मरने के बाद भी लेकर जाएगा। आपने कभी किसी इंसान को कब्र में जाते हुए देखा है? कभी कोई भी मरा हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो ना, कभी भी आपने देखा है वो अपने पास से कोई पैसे वगैरह लेकर जा रहा हो, किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जा रहा हो? नहीं लेकर जाता। वो क्या लेकर जाता है? वो सिर्फ अपने गुड एंड बैड डीड्स लेकर जाते हैं जो उसने सारी ज़िंदगी में किए होते हैं। चाहे उसकी ज़िंदगी छोटी हो, जल्दी मर गया हो, या फिर बाद में मरा हो, या फिर उसकी फुल साइकिल पूरा हो। फुल साइकिल मतलब कि उसकी 70 ईयर्स के बाद भी वो ज़िंदा रहा हो, फिर भी वही बात होगी। तो वो जब भी गॉड से बुलाया जाएगा ना, तो गॉड से बुलाया जाएगा। दैट मीन्स कि जब भी उसका बुलावा आएगा और उसकी डेथ का समय होगा, तब जो है उसकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी नेक्स्ट लाइफ की, जो कि हमारे पास परमानेंट लाइफ है। तो जी यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है कंक्लूजन के साथ। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।